हेलो, नमस्ते, वनकम। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है रितु। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, आई एम करंटली अ फ्लाइट अटेंडेंट विद इंडिगो। हियर्स द पेन, मैंने अभी तक संभाल के रखा है। ये एक्चुअली मेरा एक बार खो गया था, मैंने फिर से ले लिया उनसे। सो या, आई लव दिस पेन and yeah, Indigo is the company that I'm working with currently, and I post stuff related to aviation, cabin crew, lifestyle and all that. कुछ फालतू की भी वीडियोस मैं डालती हूँ related to and related to layovers which you can watch out on my YouTube channel. So आज मैं बात करूँगी कि रिसेंटली इंडिगो के इंटरव्यू में क्या क्या कैबिन क्रू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लोगों से। कैंडिडेट्स ने मुझे जितना इन्फॉर्मेशन पता चला है वो क्वेश्चंस मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी ये मत पूछना कि मैम जयपुर में तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, दिल्ली में क्यों पूछ लिया। अबे यार, ना इट डिपेंड्स ऑन द HR ऑल्सो। कुछ HR कुछ और, मे बी दे मस्ट बी सीइंग समथिंग एल्स। कुछ HR लोगों को आपके पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होगा कि आपका जनरल अवेयरनेस कितना है, देश में क्या चल रहा है ना। तो डिपेंड्स ऑन द HR। तो ये डोंट बी सो कंफ्यूज कि अरे यार वहाँ पे ये पूछा था, यहाँ पे ये पूछा। डोंट बी लाइक दैट, ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी अबाउट द समर सीजन। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस सीजन? इज इट योर फेवरेट सीजन एंड इफ यस, व्हाई इज इट सो? आई डोंट थिंक सो समर किसी का फेवरेट सीजन इतना होता है, बट आई पर्सनली डोंट हेट समर्स, क्योंकि सर्दियों में तो मुझे इतना ठंड लगता है कि मैं बीमार ही पड़ी रहती हूँ ज़्यादातर। सो मुझे ठीक लगता है, नॉट बैड। हाँ, एक्सट्रीम गर्मी तो मुझे भी नहीं पसंद है, बट या आप अपने हिसाब से कैन आंसर द क्वेश्चन। सेकेंड वन इज, व्हाट विल यू प्रेफर, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क? अगेन ये तो आपने बहुत बार घिसा पिटा क्वेश्चन सुना ही होगा, सो द सेम क्वेश्चन रिपीट्स। एंड द थर्ड वन इज, टेल मी समथिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग। कभी कुछ लोगों से ग्लोबल वार्मिंग पूछ लिया है, कुछ लोगों से विमेन एम्पावरमेंट पूछ लिया है। सो आप सोच समझ के ये कुछ जनरल टॉपिक्स आई टोल्ड यू, कुछ लोग जनरल अवेयरनेस सीख कर रहे कैंडिडेट से। दे वॉन्ट टू नो हाउ मच डू यू नो, हाउ मच इज़ योर नॉलेज। तो उनके हिसाब से आप प्लीज़ थोड़ा सा एक दो चीज़ें ना, ये डाउरी भी, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्कूल में ऐसे नहीं रहते थे, वैसे टॉपिक्स आएंगे। तो आप थोड़ा सा ये ऐसे वाले टॉपिक्स थोड़ा सा एटलीस्ट 5-10 लाइन आप पढ़ के जाना, सो दैट आप अपने शब्दों में वहाँ पे आंसर कर पाओ इंग्लिश में अच्छे से, ठीक है। ये नहीं आप हिंदी में पढ़ के आ रही थी, हिंदी में दे दिया। एनी एक्सपीरियंस दैट टॉट यू समथिंग इन लाइफ। इसमें तो आप दुनिया भर की कहानियाँ बता दो, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी ऑन द स्पॉट आप बना के, बट इट हैज़ टू बी सेंसिबल। ये नहीं कि कुछ भी साइकिल से जा रहा था या कुछ भी आपने बोल लिया, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। आपको कोई अच्छी सी स्टोरी बनानी है, या तो आप घर से ही बना के जाओ कि टॉक अबाउट सम ऑफ योर रियल लाइफ इंसिडेंट। बाकी सब आप मेडअप करोगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि ही इज़ कुकिंग अप सम स्टोरी, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर कर लो ये क्वेश्चंस, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू मैनेज सिचुएशन अंडर प्रेशर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज, बिकॉज कैबिन क्रू लोगों को क्या है, प्रेशर। ये पूरे टाइम पे प्रेशर कुकर है, ट्रेनिंग इज अ प्रेशर कुकर, ठीक है। तभी तो निकल के पॉपकॉर्न्स आएंगे ना एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, जिससे कि हम अभी लेकर आए हैं इतने टाइम बाद। तो प्रेशर में आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे इतना काम करोगे? यू हैव 186 to 32 पैसेंजर्स, हाउ विल यू सर्व? यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर। कैबिन क्रू का वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट जॉब का यही है कि देर ऑलवेज अंडर प्रेशर, देर ऑलवेज अंडर प्रेशर। तो ये क्वेश्चन इट इज़ अ मस्ट क्वेश्चन। कोई भी इंटरव्यू में, मतलब कैबिन क्रू में स्पेशली, दिस क्वेश्चन इज़ अ मस्ट। तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ChatGPT है, गूगल है, एंड इफ यू आर स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक अप द आंसर and share it with you guys for this question, okay? How will you manage situation under pressure? Please do not forget this question, ये बहुत important है। The next one is, what do you do in your life? तो they want to know कि आप whether you're a student या आपने कहीं जॉब किया है, कोई पार्ट टाइम जॉब किया है, या फिर दे वांट टू नो कि आप करते क्या हैं। जैसे रिश्ते वाले नहीं आते, फिर वो पूछते हैं कि अरे आपका बेटा क्या करता है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन कि आप करते क्या हैं,
क्या करते हो लाइफ में आप, ठीक है, पैसा कमा रहे हो या घर पे बैठे हो आराम से मम्मी पापा के उस पर रोटी तोड़ रहे हो, है ना। तो दे वांट टू नो, तो टेल देम समथिंग, कुछ भी ना ब्लैंक कभी भी, जस्ट रिमेंबर दिस, वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, डोंट गिव देम नेगेटिव आंसर्स, डोंट से नो, कुछ भी आंसर आप बना दो कि मैं ये करता हूँ, फलाना करता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, कुछ भी बोल दो यार, मैं रैपिडो, लड़कियां तो नहीं चलाती, खैर आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट लड़कियां कुछ, मतलब मैं तो आई यूज टू गो फॉर वॉलंटियरिंग, ठीक है, अगर मैं खाली हुई बैठी हूँ तो आई यूज टू से कि नहीं मैं वॉलंटियरिंग के लिए जाती हूँ, आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड आई डू दिस, ठीक है, सो दैट आई ग्रो एज अ पर्सन, यू मीट न्यू पीपल, यू टर्न न्यू डिफरेंट थिंग्स, you learn new languages, you know, when you are stepping out of your house, तो you meet people coming from different regions जो different languages बोलते हैं, तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, you need to learn that thing, कुछ अच्छा चीज़ उनसे लेना है, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी अच्छे, मतलब पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है HR के ऊपर, कुछ भी पूछे आपको कभी नेगेटिव नो तो बोलना ही नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, एंड विद अ स्माइल ऑलवेज, इतना फेक कर दो कि मतलब स्माइल जाए ही नहीं आपके मुंह से, ऐसे कॉन्स्टेंटली स्माइल। थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम ओवरवेल्म्ड, ऐसे कुछ भी बिला बिला, है ना, ऐसे कुछ भी आपको बोलना है, बट यू नेवर हैव टू से नो, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज योर लास्ट वीक, दे आई टोल्ड यू कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है आपकी पर्सनल लाइफ में, सो दे वुड वॉन्ट टू नो यू, ये इन सब का कुछ भी क्वेश्चन पूछने का यही मकसद है कि दे वॉन्ट टू नो, दे वॉन्ट टू सी योर फ्लुएंसी, दे वॉन्ट टू सी वेदर यू आर एबल टू स्पीक और नॉट, आप किसी भी सिचुएशन में कैसे आंसर करते हैं, किस तरह आंसर करते हैं, फ्लुएंसी है कि नहीं, फेस पे स्माइल है कि नहीं, कॉन्फिडेंस कितना है आपके अंदर, ये सब चीज़ दे आर गोइंग टू नोटिस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर गिविंग द आंसर्स, they have nothing to do, they are only observing you and your words, so you have to watch your words accordingly, you need to speak, अच्छा बोलना है, साफ बोलना है, ठीक है, क्लियर बोलना है, कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ बोलना है, कोई भी आंसर दो, हिचकिचाने कम ही करना, ठीक है, सो अगर आप हिचकिचा भी रहे हो सो मेक इट साउंड लाइक प्रोफेशनल, लाइक यू टेक पॉजेज ना, यू टेक पॉजेज व्हेन यू स्पीक, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप सही जगह पे पॉज ले रहे हो, अच्छे से आंसर कर रहे हो, एंड या दैट्स इट अबाउट द वीडियो, इफ़ यू लाइक इट तो लाइक कर सकते हो, वरना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको बटन दबाना है, ठीक है, एंड प्लीज़ गाइज लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी अदर हेल्प और you would want me to make any kind of videos, then please do let me know, and अपना एक्सपीरियंस भी मुझे बता देना कि क्या चल रहा है इंटरव्यू में, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, आर यू एबल टू आंसर और नॉट, तो जो भी चल रहा है ना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू जस्ट लेट मी नो द अबाउट द सिनेरियो अभी का, है ना, कुछ लोगों से मैंने पूछा है, उनसे पूछ के मैं आपको बता रही हूँ, बट अगर आप लोग भी और भी लोग मुझे बताएंगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू मोर, है ना। So yeah, so thank you so much for watching and giving your time. Bye bye, have a good day. All the best for your interview guys, all the very best.